जो समझते थे भारत को अपने बाप की जागीर, सीएम शुभेंदु ने कर दिया उनका खेल खत्म। पकड़े जाने के डर से आज खुद बंगाल छोड़कर भागे रोहिंग्या मुसलमान। बांग्लादेश बॉर्डर की तरफ दौड़े अवैध घुसपैठिए। अवैध घुसपैठियों की बांग्लादेश बॉर्डर पर लगी लंबी लंबी लाइनें। पुलिस ने ठोकना कर दिया शुरू। बंगाल के योगी ने लिया सबसे बड़ा एक्शन। नॉर्थ 24 परगना से लेकर हाकिमपुर तक हड़कंप। पश्चिम बंगाल में अब खेल बदल चुका है। जो घुसपैठिए कल तक बंगाल की गलियों में छुपकर घूम रहे थे, आज वही डर के मारे बॉर्डर की तरफ भागते दिख रहे हैं। जो लोग सालों तक अवैध तरीके से भारत में घुसकर यहाँ बस गए थे, अब उन्हें लग रहा है कि नया सिस्टम उनकी गर्दन तक पहुँच चुका है। और इसकी सबसे बड़ी तस्वीर सामने आई है नॉर्थ 24 परगना के हाकिमपुर चेकपोस्ट से, जहां 100 से ज्यादा बांग्लादेशी घुसपैठिए खुद लाइन लगाकर वापस अपने देश लौटने की कोशिश कर रहे हैं। जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने। जो लोग दलालों के जरिए चोरी छिपे भारत में दाखिल हुए थे, जो लोग बंगाल के अलग अलग इलाकों में मजदूरी और दूसरे कामों के नाम पर रह रहे थे, अब वही लोग डर के मारे खुद बॉर्डर पर पहुंच गए। क्यों? क्योंकि बंगाल में अब ताबड़तोड़ एक्शन शुरू हो चुका है। वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि कैसे अवैध घुसपैठिए समूह बनाकर बॉर्डर इलाके में जमा है। दावा किया जा रहा है कि ये लोग 1 से 1.5 साल पहले दलालों के जरिए सीमा पार करके भारत में दाखिल हुए थे, लेकिन अब जैसे ही सरकार ने सख्त कार्रवाई शुरू की, इनकी नींद उड़ गई। और दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि अब सिर्फ बयानबाजी नहीं हो रही, अब जमीन पर कार्रवाई दिखाई दे रही है। मालदा, मुर्शिदाबाद, नॉर्थ 24 परगना, कई जिलों में एक साथ ऑपरेशन चल रहा है। जहां जहां अवैध घुसपैठियों के छिपे होने की आशंका है, वहां पुलिस और प्रशासन की टीमें लगातार छापेमारी कर रही हैं। मालदा में 9 अवैध बांग्लादेशियों को हिरासत में लिया गया। मुर्शिदाबाद के लालगोला में 3 घुसपैठियों को डिटेन किया गया और अब इन्हें होल्डिंग सेंटर में रखा जा रहा है, जहां से आगे डिपोर्टेशन की प्रक्रिया चलेगी। यानी अब सिर्फ पहचान नहीं, सीधे पकड़ो और वापस भेजो वाला एक्शन शुरू हो चुका है। इन होल्डिंग सेंटरों की तस्वीरें भी सामने आई हैं। चारों तरफ सीसीटीवी कैमरे, भारी पुलिस सुरक्षा, अलग अलग शिफ्ट में जवान तैनात। सरकार साफ संदेश दे रही है कि अब अवैध तरीके से भारत में रहने वालों के दिन पूरे हो चुके हैं और इसी डर का असर अब बॉर्डर पर साफ दिखाई दे रहा है। सूत्र बता रहे हैं कि कई घुसपैठिए तो पहले ही बंगाल छोड़कर भाग चुके हैं। जो बच गए हैं, उन्हें ढूंढने के लिए लगातार सर्च ऑपरेशन चल रहा है। सबसे ज्यादा नजर मुस्लिम बहुल इलाकों मालदा और मुर्शिदाबाद पर रखी जा रही है, क्योंकि आरोप यही लगते रहे हैं कि वर्षों तक खुले बॉर्डर और राजनीतिक संरक्षण की वजह से यहाँ घुसपैठ का नेटवर्क फलता फूलता रहा है। अब बीजेपी खुलकर आरोप लगा रही है कि पहले की सरकारों ने जानबूझकर बॉर्डर फेंसिंग का काम रोके रखा, क्योंकि यही घुसपैठिए उनका वोट बैंक बन चुके थे। लेकिन अब तस्वीर बदल रही है। सीमा पर फेंसिंग तेज कर दी गई है। बीएसएफ को जमीन दी जा चुकी है। पुलिस हाई अलर्ट पर है और जगह जगह डिटेंशन और होल्डिंग सेंटर बनाए जा रहे हैं। यानी अब वो पूरा सिस्टम एक्टिव हो चुका है जो सालों से सिर्फ फाइलों में बंद था। और सबसे दिलचस्प बात, जो लोग कल तक कहते थे कि घुसपैठ जैसी कोई चीज नहीं होती, आज वही लोग कैमरे से मुंह छुपाकर बॉर्डर पार भागने की कोशिश कर रहे हैं। ये सिर्फ एक प्रशासनिक कार्रवाई नहीं है, ये उस गुस्से का जवाब है जो देश के लोग सालों से महसूस कर रहे थे। क्योंकि सवाल हमेशा यही उठता रहा, आखिर भारत की सीमा इतनी कमजोर क्यों रहे? क्यों अवैध तरीके से लोग घुसकर देश के अलग अलग हिस्सों में फैल जाते हैं? क्यों पहचान और कार्रवाई में सालों लग जाते हैं? लेकिन अब जो तस्वीर बंगाल से आ रही है, ये बता रही है कि सिस्टम बदल रहा है। अब सीमा पर सिर्फ जवान नहीं खड़े, अब पूरा प्रशासन एक्शन मोड में है। बीएसएफ बॉर्डर सील कर रही है, पुलिस धरपकड़ कर रही है और सरकार होल्डिंग सेंटर बनाकर डिपोर्टेशन की तैयारी में जुटी है। यानी संदेश साफ है, अगर अवैध तरीके से भारत में घुसे हो तो अब बचना मुश्किल है। और यही वजह है कि आज घुसपैठिए खुद डर की वजह से भाग रहे हैं। अब आप बताइए, क्या देश की सुरक्षा के लिए ऐसे सख्त कदम जरूरी हैं? क्या अवैध घुसपैठ पर अब पूरे देश में इसी तरह का अभियान चलना चाहिए? कमेंट में अपनी राय जरूर दें। और अगर आप चाहते हैं कि देश की ऐसी ही बड़ी खबरों का आर पार विश्लेषण हम करते रहें, तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन जरूर दबा दें, क्योंकि यहाँ खबर छुपाई नहीं जाती, यहाँ सीधा सच दिखाया जाता है।